प्यारे बच्चों, विनिर्माण उद्योग के चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में कृषि आधारित उद्योग पढ़ा, जिसमें सूती वस्त्र, पटसन और चीनी उद्योग के बारे में पढ़ा था। आज हम खनिज आधारित उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से इसमें लोहा तथा इस्पात उद्योग और एल्यूमीनियम उद्योग पढ़ेंगे, जो खनिज आधारित उद्योग हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग का अर्थ है वह उद्योग जिस पर अन्य कई उद्योग निर्भर करते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार के भारी, हल्के और मध्यम उद्योग लोहे और इस्पात से बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उपकरणों में लोहा इस्पात की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता वस्तुएं बच्चों, जैसे अगर हमें घर बनाना है तो लोहा इस्पात की जरूरत पड़ेगी। इसलिए किसी भी देश का विकास का सूचक है बच्चों लोह इस्पात उद्योग, अर्थात कोई देश कितना इस्पात का उत्पादन करता है और कितना खर्च करता है या खपत करता है, इससे उस देश का जो विकास है वो आंका जाता है। लोह तथा इस्पात उद्योग के विभिन्न चरण। सबसे पहले देखिए बच्चों, कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन। यह कच्चा लोहा है, इसे भट्टियों में उच्च तापमान पर गलाया जाता है। लोह अयस्क का गलाया जाना, चित्र में देखिए आप। इसमें चूना पत्थर एक सहायक खनिज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे धातु का मैल हटाया जाता है, धातु शुद्ध की जाती है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बच्चों, ढलवा लोहा, तरल पदार्थ को सांचों में ढाला जाता है, जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। इस्पात बनाना, ढलवे लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा फिर से इसको शुद्ध किया जाता है बच्चों, और इसमें शुद्ध करने के लिए मैग्नीज, निकल, क्रोमियम इत्यादि धातुएं मिलाई जाती हैं। और अंत में आप देखिए बच्चों, धातु को आकार दिया जा रहा है रोलिंग, प्रेसिंग यानी दबाव के द्वारा, ढलाई और गढ़ाई के द्वारा। तो हमने देखा किस तरह से कच्चे लोहे को हमने धातु के रूप में आकार दे दिया। विभिन्न चरण पढ़े हमने, आपको समझ आ गए होंगे। लोह तथा इस्पात उद्योग, इस्पात का उत्पादन और खपत से संबंधित आंकड़े देखते हैं। देखिए बच्चों, 2018 में भारत कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था, 106.5 मिलियन टन का उत्पादन करके। ग्राफ में देखते हैं बच्चों, देखिए यह नीले रंग में भारत का है और रेड कलर में चीन का है। पहले नंबर पर चीन है लोह तथा इस्पात उद्योग में। भारत से लगभग 9 गुना ज्यादा उत्पादन करता है चीन। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि किसी भी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में लोह इस्पात उद्योग कितने स्थापित हैं, उत्पादन कितना होता है और खपत कितनी हो रही है। तो बच्चों, इसीलिए चीन जो है वो विश्व शक्ति है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है और उसकी खपत भी चीन ही करता है। इसके बाद 2018 में बच्चों, भारत स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। स्पंज लोहा बच्चों कच्चे लोहे जैसा ही होता है, इसकी अशुद्धियां दूर करके इसे और अच्छा लोहा बनाया जाता है, जिसे इस्पात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पंज लोहे के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत 2018 में 17.9 किलोग्राम थी। अगर हम विश्व की बात करें, 224.5 किलोग्राम खपत होती है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। यानी भारत का जो हिस्सा है विश्व में वो लगभग 1/3 है खपत के मामले में। भारत में बच्चों 10 मुख्य रूप से संकलित इस्पात उद्योग हैं। संकलित उद्योग बच्चों वे उद्योग होते हैं, यह एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक प्रक्रिया शामिल होती है। हमने पिछली स्लाइड्स पे पढ़ा है कि किस तरह से कच्चे माल से हमने शुद्ध लोहा इस्पात प्राप्त किया था, अयस्क प्राप्त किया था। तो संकलित उद्योग जो हैं भारत में प्रमुख रूप से 10 हैं। देखिए बच्चों, पश्चिमी बंगाल में
दुर्गापुर और बर्नपुर, झारखंड में बोकारो और जमशेदपुर, उड़ीसा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कर्नाटक में विजयनगर और भद्रावती और तमिलनाडु में सेलम। प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र आपको याद रखने हैं, पेपर में जरूर पूछा जाता है बच्चों, आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है। राज्य भी ध्यान रखने हैं, किस राज्य में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है। और छोटे इस्पात जो उद्योग हैं वो बहुत संख्या में है भारत में। छोटे इस्पात उद्योग वे हैं बच्चों जिसमें रद्दी इस्पात यानी बचा कुचा हुआ जो इस्पात है या स्पंज आयरन का प्रयोग होता है, ये हल्के उद्योग होते हैं। जो 10 हमने लौह इस्पात संयंत्र पढ़े हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ होता है बच्चों वे उद्योग जिनका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है, जिन उद्योगों का प्रबंधन एवं संचालन सरकार करती है। तो भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र हमने पढ़े और ये सभी संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन रहकर कार्य करते हैं और इसी के माध्यम से अपने उत्पाद बेचते हैं। इसके अलावा अन्य प्राइवेट या निजी कंपनियां भी हैं बच्चों, जिसमें मुख्य रूप से टिस्को है, आजकल इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। लौह तथा इस्पात उद्योग की अवस्थिति यानी लोकेशन, मुख्य रूप से बच्चों छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थित हैं। देखिए बच्चों यह जो क्षेत्र है यह छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है और आप देख भी सकते हैं कि ज्यादातर जो लौह इस्पात संयंत्र हैं वो इसी क्षेत्र में स्थित हैं। कारण क्या है? सबसे पहला सस्ता लौह अयस्क। देखिए बच्चों जहां कच्चा माल होता है वहीं पे उद्योग स्थापित होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो कच्चा माल भी भारी होता है और उत्पादित माल भी बहुत भारी होता है, तो परिवहन की लागत ज्यादा होती है। परिवहन की लागत को कम करने के लिए उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह कच्चा माल बच्चों उच्च क्वालिटी का भी है, जो उच्च गुणवत्ता लिए हुए है ये कच्चा माल, इसीलिए यहाँ लौह इस्पात उद्योग स्थापित हैं। सस्ते मजदूर हैं बच्चों। पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो काफी पॉपुलेटेड एरियाज हैं बच्चों, राज्य हैं ये, और जो मजदूर हैं वो सस्ते मिल जाते हैं और किसी भी उद्योग में सस्ते मजदूर जो हैं वो काफी मदद करते हैं बच्चों उद्योग को विकसित करने में। रेल और सड़क से अच्छा संपर्क है, यानी यातायात के जो साधन है वो काफी विकसित हैं। स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता। स्थानीय बाजार का अर्थ क्या हुआ बच्चों? जिन क्षेत्रों में ये उद्योग स्थापित है उन क्षेत्रों में जो लौह और इस्पात की जो जरूरत है बच्चों, जो खपत है वो यहाँ ज्यादा है, इसीलिए इस उद्योग के विकसित होने की जो महत्वपूर्ण अनुकूल दशाएं हैं वो इस क्षेत्र में है और इसीलिए यहाँ इस क्षेत्र में ये उद्योग स्थापित किए गए हैं। समस्याएं क्या है? पहली है बच्चों उच्च लागत। देखिए बच्चों पैसा काफी खर्च होता है और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। कोकिंग कोयला क्या काम आता है? हमने बच्चों शुरुआत में ही पढ़ा है, लौह अयस्क को शुद्ध करने के लिए कोकिंग कोयला ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी उपलब्धता कम है, जिसकी वजह से शुद्धता के मामले में लौह अयस्क को अगर शुद्ध करना है तो उसमें काफी खर्चा आता है। दूसरा है कम श्रमिक उत्पादकता, यानी जो श्रमिक हैं वो इतने ट्रेन नहीं है, स्किलफुल नहीं है और उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं जितने की उम्मीद की जाती है। ऊर्जा की अनियमित पूर्ति। बच्चों ऊर्जा चाहे वो कोकिंग कोयले की है चाहे बिजली की है, तो अगर वो नियमित रूप से उद्योगों को मिलती रहे तो उद्योग के विकसित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा पूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाती है तो उद्योग को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मान लीजिए बच्चों लोहा गर्म किया गया है, अयस्क काफी गर्म है और ऊर्जा खत्म हो गई है तो वो ठंडा हो जाएगा, उसे फिर से पिघलाना पड़ेगा, इसमें और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए ऊर्जा की जो अनियमित पूर्ति है यह भी लौह इस्पात उद्योग में एक महत्वपूर्ण समस्या है।
अविकसित अवसंरचना, अनडेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों इसे। इसका अर्थ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चों सड़कें, बिजली, पानी, यातायात, संचार, सारी ही बातें इसमें शामिल हैं जो ज्यादा विकसित नहीं हो पाई हैं। इसकी वजह से यह जो उद्योग है इसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खनिज आधारित उद्योग में लौह इस्पात उद्योग पढ़ा हमने बच्चों। दूसरा है एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। प्रगलन होता है बच्चों स्मेल्टिंग, पिघलाना। यह दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। धातु शोधन का मतलब क्या हुआ बच्चों? धातु को शुद्ध रूप देना। हमने लौह इस्पात उद्योग में भी पढ़ा है कि किस तरह से कच्चे लोहे को हमने शुद्ध रूप से जो अयस्क बनाया था, यही प्रक्रिया एल्यूमिनियम उद्योग में भी लागू होती है बच्चों। एल्यूमिनियम का जो कच्चा माल है वो है बॉक्साइट, और बॉक्साइट बच्चों खानों से मिलता है। बॉक्साइट को फिर एल्यूमिना बनाया जाता है बच्चों, शुद्ध रूप दिया जाता है और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। 4 से 6 टन बॉक्साइट से 2 टन एल्यूमिना मिलता है बच्चों, और 2 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। अर्थात 1 टन एल्यूमिनियम के लिए 4 से 6 टन बॉक्साइट चाहिए। आपको याद रखना है एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग में कच्चा माल बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहली यह हल्का होता है। हम लौह इस्पात उद्योग में पढ़ रहे थे कि कच्चा माल और उत्पादित माल दोनों ही भारी होते हैं। इसके विपरीत एल्यूमिनियम जो है बच्चों हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है, जंग नहीं लगता है, ऊष्मा का सुचालक है, यानी ऊष्मा का संचरण बहुत ही आसानी से तीव्र वेग से होता है, लचीला है, अर्थात इसे किसी भी शेप में या आकार में ढाला जा सकता है, और एल्यूमिनियम को अन्य धातुओं से मिलाकर बच्चों कठोर धातु बनाई जा सकती है। एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों? हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में, टार बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त करने से बढ़ा है। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग की अवस्थिति, लोकेशन देखते हैं बच्चों, किन किन राज्यों में है। उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है बच्चों, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग स्थित हैं। बच्चों आज हमने खनिज आधारित उद्योगों में प्रमुख रूप से 2 उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग पढ़ा है। अगले वीडियो में हम रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग व सॉफ्टवेयर पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।